एमपी पटवारी की वैकेंसी आ चुकी है और टोटल 2736 पोस्ट हैं। अगर लगभग यूँ कहा जाए तो लगभग 3000 पद यहाँ पर साथियों हैं। सीपीसीटी भाई लास्ट में आपको 3 वर्ष में उसको कंप्लीट करना होगा सिलेक्शन के बाद। तो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है हर एक छात्र के लिए। एज भी 18 से लेकर के 40 तक है। तो ग्रेजुएशन अगर होते होते लगभग बच्चा 20 साल का हो ही जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एकदम धुरंधर छात्र बैठने वाले हैं। सिलेबस में बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। तो आइए हम पूरा यहाँ पर बताने वाले हैं कि सिलेबस में कौन कौन सी सब्जेक्ट आएंगी और कौन कौन सी टॉपिक होगा और कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़ना चाहिए कि हम एक बेहतरीन तैयारी कर सकें। रीजन की 15 मार्च से यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 3 से 4 महीने होते भी बहुत ज़्यादा हैं और 3 से 4 महीने कुछ भी नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि छात्र उसको कितना सीरियस लेता है। तो किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले हमें उसका सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कहा जाता है कि जितने अच्छे से बच्चे को सिलेबस पता होता है उतना ही उसको आसानी होती है तैयारी करने में। तो आइए साथियों हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है और कौन कौन सी टॉपिक पर हमें फोकस करना है, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया सिलेबस है। तो साथियों सिलेबस में इस बार पंचायती राज को हटा दिया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज को हटा करके यहाँ पर नए नए सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, जैसे कि इंग्लिश जोड़ दिया गया है, रीजनिंग जोड़ दिया गया है, मैनेजमेंट जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तो ये सब सारे क्वेश्चन यहाँ पर जोड़े गए हैं। तो आइए यहाँ पर हम इसको विधिवत डिटेल में देखते हैं, पूरा एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक। साथियों ध्यान रखिएगा, उसके पहले ये बताना जरूरी है कि यहाँ पर 3 घंटे का समय दिया गया है और 3 घंटे के लिए आपको 200 प्रश्न हल करने पड़ेंगे। तो अगर 200 प्रश्न हल करने पड़ेंगे तो इस हिसाब से अगर सबको बराबर बराबर मार्क्स दिया जाए तो हर एक जो सब्जेक्ट है वह 25 नंबर की पूछी जाएगी। हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर 25 नंबर की पूछी जाएगी। तो इस हिसाब से हम ये मानकर चलते हैं कि हर एक सब्जेक्ट 25 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाला है। और टोटल समय कितना आपका 3 घंटे का यहाँ पर समय रहने वाला है। निगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। आइए देखते हैं यहाँ पर रीजनिंग में कौन कौन सा यहाँ पर साथियों आपसे चैप्टर पूछा जाएगा। तो सबसे इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजनिंग में चैप्टर है जो, तो वह कौन सा है, ध्यान रखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग पर आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से फोकस करना है। कोडिंग डिकोडिंग आपको अच्छे से एकदम तगड़े तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद ध्यान रखिएगा आपको कैलेंडर पढ़ लेना है, कैलेंडर ध्यान रखिएगा। कैलेंडर के बाद आपको क्लॉक पढ़ लेना है, ध्यान रखिएगा, क्लॉक आपको चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। ब्लड रिलेशन आपको पढ़ना है, ब्लड रिलेशन आपको पढ़ना है। पूरा डिटेल में हम आपको सिलेबस बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सब सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना है। ब्लड रिलेशन के बाद साथियों ध्यान रखिएगा डायरेक्शन, किससे, डायरेक्शन आपको पढ़ना है। फिर आपको एनालॉजी चैप्टर पढ़ना है, एनालॉजी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सादृश्यता बोलते हैं। सीरीज आपको पढ़ लेनी है, ध्यान रखिएगा, सीरीज पढ़ लेना है। सीरीज के बाद आपको मिसिंग नंबर पढ़ लेना है, मिसिंग नंबर। और ध्यान रखिएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से है आपको सिलोजिज्म पढ़ना है, सिलोजिज्म, सिलॉक्स आपको पढ़ना है, जिसको हम न्याय निगमन कहते हैं। और इसमें स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, ये भी ध्यान रखना है, स्टेटमेंट, ठीक है ना, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट पढ़ना है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ना है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ना है। इसके बाद और क्या पढ़ना है, तो जानते हो पटवारी है, नक्शा वगैरह वाला काम बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो यहाँ पर नॉन वर्बल पूरा आपको तगड़े से पढ़ना है रीजनिंग में, नॉन वर्बल, ठीक है ना, नॉन वर्बल पूरा पढ़ना है। जैसे फिगर काउंटिंग हो गया, पेपर कटिंग हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया। तो पटवारी में यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो पूरा यहाँ पर हमने लिखने का प्रयास किया है, लगभग 8 से 10 चैप्टर। इसके बाद आप मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर इनक्वालिटी आप चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है। 3 से 4 महीने का समय 8 सब्जेक्ट के लिए बहुत है और कुछ भी नहीं है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद
जो दूसरा यहाँ पर सब्जेक्ट मेन आती है वह कौन सी आती है, मैथ्स आती है। कौन सी आती है साथियों, मैथ्स आती है, ठीक है ना। तो हम मैथ्स का बता देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो मैथ में कौन कौन से यहाँ पर चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसको देख लेते हैं, फिर लास्ट में हम आपको बुक भी सजेस्ट कर देंगे कि कौन से बुक से आपको पढ़ना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा मैथ्स में एमपी पटवारी में तो जितने भी स्टेट लेवल के पटवारी के एग्जाम होते हैं इसमें आपको ज्योमेट्री फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, ज्योमेट्री, ठीक है ना, ज्योमेट्री। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये टफ भी लगने वाला है, जो यहाँ पर रेखा गणित होती है, ज्यामिति होती है, इस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा वर्ग, खेत, खलिहान ये सब बहुत ज़्यादा आपको, अगर आप पटवारी में जाना चाहते हैं तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। तो पूरी ज्योमेट्री आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा मेंसुरेशन आपको पढ़ना है, क्षेत्रफल वगैरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। ज्योमेट्री हो गया आपका, मेंसुरेशन हो गया, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ट्रिग्नोमेट्री से एक दो प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री से आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ अलजेब्रा को भी फोकस करना है। अलजेब्रा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ध्यान से साथियों समझिएगा, कहने का मतलब पूरा का पूरा एडवांस आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। एडवांस के साथ साथ अगर आप अर्थमेटिक में आते हो तो अर्थमेटिक में कौन कौन सा सिंपल इंटरेस्ट, जिसको मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, साधारण ब्याज आपको पढ़ना है। साधारण ब्याज के बाद सीआई चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद ध्यान रखिएगा लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि आपको पढ़ना है, लाभ हानि पर आप फोकस कर ले। फिर इसके बाद ध्यान रखिएगा प्रतिशतता पर आपको फोकस करना है, प्रतिशत पर आपको फोकस करना है, समय कार्य पर आपको फोकस करना है, समय और कार्य पर आपको फोकस करना है। समय कार्य के साथ साथ रेलगाड़ी पर आपको फोकस करना है, नावधारा पर आपको फोकस करना है, नावधारा के साथ साथ और औसत, ऑवरेज को भी आपको ध्यान रखना है, औसत को, और नंबर सिस्टम, ठीक है ना। नंबर सिस्टम भी यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम पर आपको फोकस करना है, नंबर सिस्टम पर आपको ध्यान रखिएगा साथियों फोकस करना है। इसके साथ जो डेसिमल है, भिन्न है, ये सबको आपको सरलीकरण है, इन सब पर आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है सरलीकरण, इसको भी ध्यान रखिएगा, 1 से 2 प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है पटवारी में, ठीक है ना। तो ये तो था मैथ्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सब सारे चैप्टरों को आप अभी से कवर करना शुरू कर दें। अगर आप पहले से तैयारी करें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप यहाँ पर साथियों तैयारी शुरू कर दो। मेरिट इसकी बहुत कम जाने वाली है, उसके पीछे रीजन की बड़े प्रचंड बच्चे, खुद मेरे पहचान के, मैं अपनी बात बताऊं तो मैं ही खुद ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, किंतु यहाँ पर एक धोखा हो गया, सीधे 3 नए सब्जेक्ट आ गए, इंक्लूड हो गए, और यहाँ पर सब्जेक्ट को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज को गायब ही कर दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर अब बच्चों को नए सिरे से हर एक बच्चा पढ़ने वाला है। तो ध्यान रखिएगा 2-4 नंबर मेरिट आप यह नए सिलेबस आने के कारण कम ही जाने वाली है। इसके साथ साथ जीके पे अगर हम बात करें तो जीके पर क्या क्या फोकस करना है, तो जीके पर ध्यान रखिएगा ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ना है, हिंदी में लिख देता हूँ भूगोल, ठीक है ना। भूगोल हो गया, राजनीति हो गया। अब भूगोल में ध्यान रखिएगा, आपको सभी को पता है कि भूगोल में आपको भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल दोनों पढ़ना है। राजनीति आपको पढ़नी है, राजनीति में ध्यान रखिएगा पंचायती राज से संबंधित प्रश्न 2-4 पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो पंचायती राज को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है, फिर भी उससे प्रश्न 1-2 प्रश्न पॉलिटी में भी है ना पंचायती राज, तो आपसे पूछ लिया जाएगा जीके के अंतर्गत, ठीक है ना। इसके बाद राजनीति के बाद ध्यान रखिएगा, राजनीति के बाद आप इतिहास पढ़िएगा, इतिहास, ठीक है ना, और ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है, ठीक है ना। स्टैटिक जीके जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन स्टैटिक जीके और 2-4 प्रश्न जो है वह करंट अफेयर्स का इंक्लूड रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये तो था जीके का पार्ट। जीके में भूगोल, राजनीति, इतिहास और स्टैटिक जीके पर आपको अच्छे से कमांड रखना है। अब बात आती है हिंदी की, ठीक है ना। तो हिंदी को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है।
हिंदी में पूरा वर्णमाला आपको पढ़ना है, ठीक है ना, और छंद अलंकार ये सब सारा का सारा आपको पढ़ना है। तो हिंदी लगभग बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं होता है। अगर आप कवर करना चाहते हो तो हिंदी को आप बहुत बेहतरीन ढंग से 4 महीने में कवर किया जा सकता है, ठीक है ना। 4 महीने बहुत समय होता है। अगर आप एक घंटे भी समय देते हो हिंदी वगैरह के लिए तो आप लगभग 1-2 बार पढ़ करके 1-2 बार रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो हिंदी को आप अच्छे से कवर कर सकते हो। इंग्लिश का यहाँ पर बहुत खतरनाक रोल हो गया है। अब हर एक बच्चे के सामने एक नया चैलेंज है, खासतौर हिंदी मीडियम वाले को। देखो यहाँ पर कॉमन होती है, जिस बच्चे को इंग्लिश आती है उसको हिंदी नहीं आती है, और जिसको हिंदी आती है उसको इंग्लिश नहीं आती है। बहुत रेयर केस में ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको दोनों आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है बच्चे को, ठीक है। तो इंग्लिश को भी आपको पढ़ लेना है, कंप्यूटर को भी आपको पढ़ लेना है। कंप्यूटर में भी प्राइमरी मेमोरी, आपको सेकेंडरी मेमोरी, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, HTML पढ़ना, मतलब पूरा का पूरा कंप्यूटर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद साइंस में 3 की तीनों चीज़ इंक्लूड है। साइंस में क्या क्या इंक्लूड है ध्यान रखिएगा। आपका फिजिक्स हो गया, ठीक है ना, फिजिक्स हो गया, फिर आपका केमिस्ट्री हो गया, ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री हो गया, और केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी हो गया, ठीक है ना। इन सभी पर आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा अगर आप ध्यान रखना चाहो तो बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद मैनेजमेंट, यहाँ पर नया सब्जेक्ट जुड़ा है तो मैनेजमेंट को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, हम आपको पूरा यहाँ पर पढ़ाने का पूरा हर संभव प्रयास करेंगे। आपको बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर क्लास मिलने वाली है। मैं आपको रीजनिंग, मैथ और जीके के यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर आने वाले हैं साथियों। हिंदी का भी और कंप्यूटर का भी लगभग मैं आपका 5 से 6 चैप्टर यहाँ पर सब्जेक्ट जो है उसको पूरा का पूरा कवर करा सकता हूं। और मैं आपको बता दूं कि 2017 में जो वैकेंसी आई थी उसमें हमारी जो रैंक लगी थी 8000 लगभग पोस्ट थी, उसमें मेरी जो रैंक लगी थी वो 12000वीं लगी थी, ठीक है ना, 12436 ऐसे था। तो इस बार हम भी बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करें, आप लोग भी इसकी अच्छे से तैयारी करें, और आइए मिल करके पेपर को एक अच्छा उसकी औकात दिखाते हैं, अच्छे से उसको समझाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और जो आपका सुझाव है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी लोग अच्छे तरीके से इसको कवर कर लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।